everyone, welcome back to Programming Central. So today we are going to discuss about loops in Java. Java में loops क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनका वर्किंग क्या क्या कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं हमारे पास लूप्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो व्हेन वी वांट टू रन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि जब हमारे पास जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, अगर हम उनको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है बेस्ड ऑन द कंडीशन, किसी कंडीशन के बेसिस पे। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब कोई भी काम हमें बार बार कराना है किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो वहाँ उसको हम किस तरीके से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो लूप्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है बेस्ड ऑन द कंडीशन, देन वी विल यूज़ लूप्स। तो जावा में क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? सो 3 टाइप्स ऑफ लूप्स वी हैव इन जावा। ठीक है, तो कौन कौन से लूप्स होते हैं? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर लूप। ठीक है, क्या होता है? फॉर लूप। दूसरा हमारे पास होता है वाइल लूप। क्या होता है? वाइल लूप। एंड देन हमारे पास थर्ड होता है डू वाइल लूप। क्या होता है? डू वाइल लूप। इन तीनों का सिंटैक्स अलग अलग होता है, तीनों का यूज़ केस अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, कब कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए और इसका सिंटैक्स और ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो देखो, फॉर लूप सबसे पहली बात है, फॉर लूप हमें कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, व्हेन वी शुड यूज़ फॉर लूप। ठीक है ना, तो हमें फॉर लूप कब यूज़ करना चाहिए। देखो, फॉर लूप के लिए जब हमें नंबर ऑफ़ इटरेशंस नोन होते हैं। क्या होता है? जब नंबर ऑफ़ इटरेशंस नोन होते हैं। क्या होते हैं? नोन होते हैं। जब हमें पता है कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होती है, तब हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स, कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, फॉर लूप एक कीवर्ड का यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं फॉर। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। देन ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब ये समझते हैं क्या होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब एक नंबर हम लोग असाइन करते हैं जहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। देन हमारा क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, देन हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक, देन ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। ठीक है, जो हमें एग्जीक्यूट कराने होंगे। ठीक है, ओके। चलो अब इस चीज़ की वर्किंग देखते हैं। ये तो हमारा था कि इसका सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का, और फॉर लूप हम लोग यूज़ कब करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है। चलो अब हम लोग देखेंगे वर्किंग, कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं वर्किंग पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन। क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। ठीक, देन उसके बाद कंडीशन। कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। अब क्या होगा, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, इन केस कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, देन हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट होंगे। देन अगेन इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वट एवर वी विल प्रोवाइड, एंड देन अगेन कंडीशन पे चेक होगा। ठीक है, अगेन अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, देन इट विल कम आउटसाइड द लूप एंड देन
एंड, हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर लूप है वो वर्क करेगा। ठीक, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो एक हमारे पास प्रोग्राम है, एक हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, चलिए अब इधर क्या है, हमें आइट्रेशंस पता है, हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हमें जो एग्जीक्यूट कराना है वो पता है, क्या कि 10 बार हमारा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमें 10 नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। अब फॉर लूप के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर, ठीक, इनिशियलाइजेशन, एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, इसको हम दे देते हैं इंट आई, ठीक है, और इसको स्टार्ट कर देते हैं 1 से। ठीक है, चलिए तो ये हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। एंड देन कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब जब तक i हमारा 10 है या 10 से कम है तो ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते रहने चाहिए। ठीक, कंडीशन ट्रू होगी तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर को प्रिंट करा देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा i को ही प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। तो हम लोगों ने कैसे किया, हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया, इसमें एक काम किया कि हमें पता था कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हमने कहा 10 बार लूप चलेगा। 10 बार लूप चलेगा मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमको नोन है, तो हमने क्या किया, फॉर लूप यूज़ किया। इस तरीके से हमने फॉर लूप यूज़ किया। फॉर लूप में क्या करते हैं, एक कीवर्ड यूज़ होता है फॉर, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। फिर हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, तो इंट i इक्वल्स टू 1, एक लोकल वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 1 से इसको स्टार्ट किया। ठीक, कंडीशन लेके i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, या 10 के बराबर होना चाहिए इस i की वैल्यू। ठीक है, ये हमने करा। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा नंबर जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। चलो, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे चलो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कीवर्ड। तो हमने फॉर कीवर्ड यूज़ किया। देन इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके, देन i प्लस प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने i को प्रिंट कर दिया। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देख सकते हो आप, हमारे पास अभी हमने क्या है 0 से स्टार्ट किया, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे हम लोग 1 करते हैं क्योंकि हमें 1 से चाहिए। ठीक है, तो ये हमने किया, ये किया, तो देख सकते हो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर प्रिंट हो गए इस तरीके से फॉर लूप से। तो आई होप आप लोगों को फॉर लूप समझ में आ गया होगा, इसका सिंटेक्स समझ में आ गया होगा, कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो उसको फिर से हम एक बार क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइल और डू वाइल लूप के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जॉब ट्यूटोरियल्स और जॉब अपडेट्स और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।